नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। समझते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा डैम और है? तो नागा अर्जुन डैम बांध स्थित है। ये याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको कि नागा अर्जुन डैम कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है? क्या वो वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करती है। एक क्वेश्चन और बनता है क्या कि वित्त आयोग है, इसका अनुच्छेद खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो है दोस्तों 280। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगटीसी नदी या हुआंग नदी? तो फिलहाल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यांगटीसी नदी है और ये चीन में है। सबसे लंबी नदी मानी जाती है एशिया की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? क्या अनुच्छेद 63 में, 76 में, 148 में, अनुच्छेद 280 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति को बताया गया है। ये अनुच्छेद 176 में क्या है, यहाँ पे महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 76 में है। अगर हम बात कर लेते हैं राज्य का महाधिवक्ता, जो राज्य का सलाहकार होता है, उसका अनुच्छेद पूछा जाता है तो 165 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छपे हैं दोस्तों। ये केंद्र का सलाहकार होता है महान्यायवादी, ये महाधिवक्ता राज्य का सलाहकार होता है। इसका अनुच्छेद दोस्तों 76 है, इसका अनुच्छेद 165 है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षा, इसका अनुच्छेद दोस्तों 148 है और ये 280 है दोस्तों वित्त आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है कि दल बदल कानून के बारे में? क्या दूसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल के बारे में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि तत्काल ऊर्जा, तुरंत एनर्जी खिलाड़ी को दी जाती है, मतलब एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? मतलब एक खिलाड़ी को हम ऐसी कौन सी चीज़ दें जिससे उसके अंदर तुरंत एनर्जी होती है? क्या उसे हम कार्बोहाइड्रेट दें, प्रोटीन दें, विटामिन्स दें या वसा दें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम चावल देते हैं, गेहूँ, रोटी, मक्का, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव का कि मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? क्या 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1000 ग्राम या 1500 ग्राम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1400 ग्राम मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्या साल से, खैर से, बबूल से, साजाते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खैर की जो लकड़ी होती है इससे कत्था बनाया जाता है। कई परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तेंदू के पत्ते से क्या बनाया जाता है? तो तेंदू के पत्ते से दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पता है कि बीड़ी किससे बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि जो बैट होता है, बल्ला होता है, वो बिलो की लकड़ी का बनाया जाता है।
इतनी 3 चीज़ों को याद रखेंगे। पहली चीज़ कि कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। तो और जो बीड़ी किससे बनाई जाती है, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और बिलो की लकड़ी से बल्ला बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कहता है। कहते हैं कि लिखित संविधान का प्रारंभ मतलब सबसे पहले किस में लिखित संविधान बना था। क्या ब्रिटेन में, जापान में, भारत में, अमेरिका में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना था। पर भारत में सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान माना जाता है। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अलिखित संविधान किसका है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। लिखित संविधान किसका है, भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। लेकिन अगर ये प्रारंभ की बात करता है तो अमेरिका उसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। क्या 7800 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 98 मीटर, 75 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 75 किलोमीटर समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई मानी जाती है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सर्वाधिक लगती है। इसका दूसरा क्वेश्चन, भारत में मतलब ऐसे कितने राज्य हैं तो जो तटीय रेखा से लगते हैं, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों 9। यहाँ से 3 क्वेश्चंस को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा से, काली मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से या फिर शुष्क मृदा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा से उत्तरी मैदान बना हुआ है। काली मिट्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कपासी मिट्टी कहा जाता है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे सुता जुताई वाली भी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना गया। ये सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है, इतना पर्याप्त है। और लेटेराइट मिट्टी इससे चाय की खेती के लिए है उपयुक्त मानी जाती है। फिलहाल उत्तरी मैदान जो बना है वो जलोढ़ मृदा से बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि कीटों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो वायु नली होती है, इसके जाल को क्या कहा जाता है। क्या श्वास नली या श्वास रंध्र या श्वसनली या फिर नल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक, या इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि पॉलीथीन और पीवीसी ये किसके उदाहरण है। क्या ये पॉलीथीन और जो पीवीसी है ये किसके उदाहरण है। क्या थर्मोसेटिंग्स के हैं या थर्मोप्लास्टिक के हैं या एक्लेन के हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। चलते हैं अगले विकल्प क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कहते हैं कि रूसी क्रांति का सूत्रधार किसे माना गया है। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय। तो रूसी क्रांति का जनक माना गया है दोस्तों लेनिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दोस्तों कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कहते हैं कि साइनोलॉजी किस वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। क्या घड़ियाल का, पालतू कुत्ते का, मगरमच्छ का, डायनासोर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पालतू कुत्ते का इसमें अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका नाम है। क्या पारा का है, पोटास का या फिर शुष्क बर्फ का, या इनमें से कोई नहीं, या इप्सन्स का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है शुष्क बर्फ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। क्या ग्राहम बेल ने, इन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया था। फ्रैंकलिन ने,
या लिस्टर ने या आइंस्टीन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 दिसंबर, 29 अक्टूबर, 12 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को, जो कि 11 जुलाई 1989 को ये मतलब शुरू किया गया था। तो इसी वजह से 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति ने, जयदेव ने, चंद्रबरदाई ने, बाणभट्ट ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। दो रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। पहली कौन सी है? हर्षचरित। कई एग्जाम में छपी है दोस्तों कि हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। और कादम्बरी, कादम्बरी, ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि कादम्बरी और हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी कर सकता है? क्या अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है 356 में। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि राज्यपाल, जो राज्यपाल है, अगर वो अध्यादेश लगाएगा तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो इसी को पलट देंगे, बनेगा दोस्तों 213। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश लगाता है तो इसका उत्तर दोस्तों 213 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? क्या 11 है, 12 है, 16 है, 17 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 इसका फिलहाल इसका सही उत्तर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? क्या 10, 20, 15, 25? तो 10 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10 नेसेसरी होते हैं और 10 अननेसेसरी होते हैं। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन पूछा गया था कि एमिनो अम्ल की आवश्यकता कितनी होती है? तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की मतलब वो दी थी पदवी। तो ये अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महात्मा कह के पुकारा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोलो से। एक बार क्वेश्चन आया था कि पोलो में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसी पोलो को खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। यही खेल था वो खेल था दोस्तों पोलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपर ने,
या फिर कोपर्निकस ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, गैलीलियो ने इनकी चंद्रमाओं की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो राज्यसभा का तो वैसे कार्यकाल नहीं होता है। क्वेश्चंस अगर तुमसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर 2 वर्ष में 2/3 लोग इससे चले जाते हैं और वापस चुन के आ जाते हैं कि और राज्यसभा को उच्च सदन भी माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि सदस्यों का कार्यकाल, तब उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वो एक निश्चित होती है, अनिश्चित इसका कार्यकाल होता है। और हर 2 वर्ष में 2/3 सदस्य चुनकर आते हैं और वापस चले जाते हैं, इसलिए ये उच्च सदन माना जाता है। इसका आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो याद कैसे रख सकते हैं? रख सकते हैं इसको सरला से। सरला सा से बनेगा दोस्तों संसद, इसका आर्टिकल हो जाएगा 79। रा से बनेगा राज्यसभा, आर्टिकल हो जाएगा 80। और लोकसभा बनेगा 81। ये तीनों क्वेश्चंस दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, इनको याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है ना। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए बनता है और इसका जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है, जो कि आयकर से मुक्त होता है। इसका अध्यादेश की बात करते हैं तो 123 होता है। और ये 3 मतलब राष्ट्रीय आपातों को लगा सकता है, 352, 356, 360। इतना पर्याप्त है दोस्तों इस राष्ट्रपति से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1600 में, 1800 में, 1500 में, 1700 में। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।